नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं 17 अक्टूबर 2021 को जो सूर्य देव अपनी नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूर्य देव के नीच राशि में प्रवेश होने के पश्चात 8 राशि वाले जातकों को किन किन बातों का रखना होगा विशेष रूप से ध्यान। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि सूर्य देव हमारे जीवन में आत्मा के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, पिता के कारक हैं। और जब आत्मा कारक ग्रह यदि नीचस्थ अवस्था में जाता है तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति से पश्चाताप युक्त कार्य करवाता हुआ पाया जाता है। उन पश्चाताप युक्त स्थितियों के अंदर आप लिप्त ना हो, इसी जानकारी के चलते किन किन बातों का आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और ऐसे क्या उपाय आप करें जिससे 17 अक्टूबर से लेकर पूरे 1 महीने सूर्य देव के नीच राशि में प्रवेश का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपको ना देखने को मिले। यही जानकारी लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। कल 4 राशियों के बारे में आपको मैंने बताया था कि सूर्य देव नीच राशि में जाने के पश्चात भी सूर्य देव का जो नीच भंग राजयोग बन रहा है ये 4 राशि वाले जातकों के लिए तो अच्छा है, किंतु 8 राशि वाले जातकों के लिए कोई नीच भंग राजयोग नहीं बनेगा। और इस अवस्था के चलते 17 अक्टूबर से पूरे 1 महीने आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, किन बातों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें और किन उपायों के माध्यम से सूर्य से संबंधित नकारात्मक प्रभाव आपको ना देखने को मिले, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही आपको बता दूं, इस फलादेश को देखते हुए आप किसी भी प्रकार का डर, भय, नकारात्मकता अपने मन में ना लाएं। ज्योतिष एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसी साइंस है जिसके माध्यम से आगामी समय को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और यही मेरा प्रयास रहता है आपको लेकर कि जब अच्छा समय आने वाला है तो भी मैं आपको बताऊं और जब कुछ सावधानी बरतने वाला समय आ रहा है उसकी जानकारी भी मैं आपको दूं। तो आइए जानते हैं 8 राशियों में से सर्वप्रथम अगर आप मेष राशि के एक जातक हैं तो मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव आपके पंचम भाव अर्थात संतान भाव और आकस्मिक लाभ के स्वामी होते हैं। इसी के साथ में सूर्य देव आपके सप्तम भाव जो कि आपका दाम्पत्य स्थान होता है, इस स्थान पर नीच के होने जा रहे हैं। यहां पर सूर्य देव नीचस्थ होंगे 17 अक्टूबर 2021 को मध्याह्न 1:12 पर। तो यहां एक बात आपको और बता दूं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है तो यहां पर नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे, किंतु यदि सूर्य देव का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो यहां संतान से संबंधित छोटी मोटी चिंताजनक स्थिति देखने को मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, पेट से रिलेटेड समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही आप जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लिए एक पश्चाताप युक्त स्थिति को दर्शा कर दे। तो इस स्थिति में थोड़ा सा संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पीन का ध्यान रखें ताकि पेट से रिलेटेड समस्या आपको ना देखने को मिले। दाम्पत्य जीवन के अंदर यदि कोई मनमुटाव पहले से ही चल रहा है तो इस 1 महीने में विशेष रूप से आपको सावधानी रखनी चाहिए ताकि वो अलगाव स्वरूप के अंदर परिवर्तित ना हो। अपनी तरफ से प्रयास कीजिए कि शांतिप्रद अवस्था में इस समय को निकाला जाए। पार्टनरशिप के अंदर कोई मतभेद देखने को मिल सकता है। दैनिक रोजगार में आपको उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा कि क्या करना चाहिए ताकि ये नकारात्मक प्रभाव आपको ना देखने को मिले। दूसरी राशि की स्थिति में मैंने आपको बताया कल वृष राशि के लिए विपरीत राजयोग बन रहा है तो वृष राशि वाले जातकों को सूर्यदेव अच्छा फल देंगे, किंतु मिथुन राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव के स्वामी होकर ये आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में नीचस्थ होकर बैठे हैं, 6-8-12 में बैठे हैं तो ये आपको ज्यादा प्रभावित करते हुए पाए जाएंगे। यदि शेयर मार्केट से रिलेटेड आप कोई कार्य करते हैं तो सावधानी पूर्वक निवेश करना चाहिए, या मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि 1 महीने आपको ऐसा बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। संतान से संबंधित चिंताजनक स्थिति का कोई योग बन सकता है, संतान के स्वास्थ्य को प्रभावित योग देखने को मिल सकता है। आपके पेट से रिलेटेड एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इसमें आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। छोटा मोटा स्वास्थ्य रूपी योग का उतार चढ़ाव बनेगा। इसी के साथ में बड़े भाई बहनों से और छोटे भाई बहनों से भी आपको व्यवहार स्वरूप में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है या अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें अपना खान पीन का। संतान से संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर विवादास्पद स्थिति का योग बनता है तो उसे थोड़ा संभालने का प्रयास कीजिएगा।
बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का मनमुटाव ना बने, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उपाय स्वरूप में आपको क्या करना है उसका मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूं। इसी के साथ में कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो कर्क राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव, जो कि वाणी भाव होता है, धन भाव होता है, कुटुंब परिवार का स्थान होता है, इसके स्वामी होकर ये आपके चतुर्थ भाव, जो कि माता और भौतिक सुखों का स्थान है, इस स्थान पर प्रवेश करेंगे। कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जनता से संबंधित यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें रुकावट देखने को मिल सकती है। सरकार से संबंधित यदि कोई कार्य करते हैं, कोई टेंडर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप हैं, वहां पर आपको कोई छोटा मोटा तनाव देखने को मिल सकता है। अपनी वाणी के चलते आप अपने बनते बनते कार्य बिगाड़ सकते हैं। धन से संबंधित उतार चढ़ाव और साथ में ही कुटुंब परिवार के संबंधित किसी प्रकार की जो यशमान प्रतिष्ठा या किसी एक्सपेक्टेशन आप किस अपने कुटुंब परिवार से कर रहे हैं, उसमें आपके अनुकूलता की स्थिति ना सिद्ध हो, इस प्रकार के योग देखने को मिल सकते हैं। कर्म क्षेत्र में छोटा मोटा स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ विशेष रूप से अगर आप कर्क राशि के एक जातक हैं तो आपको ध्यान रखने की बात है कि अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखिएगा। अगर आप अपनी वाणी पर संयम नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार के अंदर भी विवादास्पद स्थिति देखने को मिल सकती है। अपने कर्म क्षेत्र में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और जनता के अंदर भी आप यशमान प्रतिष्ठा खोते हुए पाए जा सकते हैं। इसी के साथ में माता के स्वास्थ्य को भी थोड़ा ध्यानपूर्वक अवस्था में खान पीन की स्थिति का ध्यान रखें। अगर माता का स्वास्थ्य पहले से खराब है तो उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य रूपी युग में ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यहां मैं फिर से आपको बता दूं, ये डरने की अवस्था नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि इस स्थितियों के चलते यदि आप पहले से ही थोड़ा सतर्क हो जाते हैं तो यहां आपके लिए एक बड़ी सहायता का योग देखने को मिलता है। और साथ में ही क्या उपाय करने हैं वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत में अवश्य देखिएगा कि कौन से उपाय करने से सूर्य देव के नीचत्व प्रभाव का योग आपके लिए नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए मैंने एक आपको कल वीडियो बना कर दिया था जिसमें मैंने बताया था कि इनके लिए विपरीत राजयोग बन रहा है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर सूर्य देव का नीचत्व होने के पश्चात भी एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आप कल का वीडियो देख सकते हैं, वहां आपको इसके संपूर्ण विश्लेषण मिल जाएंगे। बात करें अगर कन्या राशि वाले जातकों की, तो कन्या राशि वाले जातकों के द्वादश भाव फिजूल की खर्चियां, हॉस्पिटलाइज खर्चे के मालिक और साथ में ही कोर्ट कचहरी मुकदमा विदेश स्थिति के मालिक होकर ये जा रहे हैं आपके धन और वाणी भाव के अंदर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप कन्या राशि के एक जातक हैं तो फिजूल की खर्चियां आपको देखने को मिल सकती है। स्वयं या स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग का खर्चा देखने को मिल सकता है। वाणी के चलते आप अपने बनते बनते कार्य बिगाड़ सकते हैं। धन से संबंधित उतार चढ़ाव की स्थिति और कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा खोने की स्थिति का योग प्राप्त हो सकता है। तो मेरा आपको यही रिकमेंडेशन रहेगा, अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में अपनी वाणी पर भी संयम रखिएगा। कुटुंब परिवार में किसी प्रकार का विवाद आपके द्वारा ना हो, इसका भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। थोड़ी सी मेहनत के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, उसकी फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। 1 महीने का समय है, इसके पश्चात में सारी रिकवरी यही ग्रह आपको करके भी देने वाला है। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। इस 1 महीने में अपने आप को सतर्क रखना है, डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता है और क्या उपाय करने चाहिए ताकि नकारात्मक प्रभाव ना देखने को मिले, ये वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूं। बात करें अगर तुला राशि वाले जातकों की, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव यहाँ पर आपके एकादश भाव के स्वामी होते हैं, जो कि आपके आय स्थान होता है। आय स्थान होने के साथ ही यह आपकी मनोकामनाओं का स्थान भी होता है, बड़े भाई बहनों का स्थान भी होता है, छोटी मोटी बीमारियों का भी स्थान होता है। इस स्थान के स्वामी होकर ये आपके लग्न में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने में व्यवधान डालेंगे। आय के स्त्रोत्रों के अंदर आपको विविधानास्पद स्थितियां देखने को मिल सकती है। बड़े भाई बहनों से मनमुटाव देखने को मिल सकता है। आपके स्वयं के स्वास्थ्य को भी यहाँ पर सूर्यदेव नीच के होकर प्रभावित कर सकते हैं। आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियों में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ मेरी सलाह आपको यही रहेगी, कोई बड़ा निवेश ना करें। आय के स्त्रोत्रों में उतार चढ़ाव की स्थिति से डिमोटिवेट नहीं होना है। अपनी कोई डिजायर्स बनी हुई है उसके अंदर आपकी निश्चित रूप से पूर्ण होगी, किंतु इस 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है।
बड़े भाई बहनों से संबंधों में कटुता ना देखने को मिले, इसके ऊपर आपकी वाणी पर ध्यान रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी आपको कोई मनमुटाव देखने को मिल सकता है, कोई कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है, तो अपनी वाणी और अपने ऊपर संयम बनाने की आवश्यकता आपको रहेगी, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बनकर आएगी। क्या उपाय करने हैं ये वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि विपरीत राज्यों की कंडीशन बन रही है, तो एक अच्छी अवस्था देखने को मिलेगी। किंतु धनु राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर सूर्य देव का नीचस्थ होना आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। ये पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति में भी मधुरता के योग को प्रभावित करेगा, आपकी आय को भी प्रभावित करेगा, आपकी मनोकामनाओं की स्थितियों को रोकने में भी विवादास्पद स्थिति डालेगा, संतान से संबंधित छोटी मोटी चिंताजनक स्थिति भी बनाएगा, पेट से रिलेटेड संबंधित कोई समस्या भी आपको देने की स्थिति बनाकर रखता है। तो यहाँ पर भी आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान से संबंधित चिंताजनक स्थितियां देखने को मिल सकती है, तो डीमोटिवेट मत होइएगा। छोटे छोटे उपाय वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूं, इसको करते हैं तो आपको नकारात्मक प्रभावों में बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित योग देखने को मिलने वाला है। बात करें अगर मकर राशि वाले जातकों की, तो मकर राशि वाले जातकों के अष्टम भाव ऑब्स्टेकल के कारक होकर ये आपके कर्म में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके कार्यों में व्यवधान डालेंगे। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में व्यवधानास्पद स्थिति, जॉब के अंदर हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो सकता है, बॉस कलीग लैग पुलिंग कर सकते हैं, एप्रिसिएशंस की कमी का योग बनता है। भौतिक सुखों से संबंधित कोई भूमि भवन वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो इस समय में नहीं खरीदना चाहिए, 17 अक्टूबर से लेकर पूरे 1 महीने तक। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कल मैंने आपको बताया था कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। किंतु मीन राशि वाले जातकों के षष्टम भाव, जो कि आपका रोग स्थान होता है, ऋण स्थान होता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा का स्थान होता है, लिटिगेशन ऑब्स्टेकल का स्थान होता है, इस स्थान के स्वामी होकर ये जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। जॉब के अंदर स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव विपरीत राज्यों की कंडीशन में आ रहे हैं तब यहाँ पर ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, किंतु विपरीत राज्यों की कंडीशन में नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में व्यवधान भी देखने को मिलेगा। जॉब के अंदर भी टेंशन देखने को मिल सकती है, कोई कर्ज इत्यादि की व्यवस्था का योग भी बन सकता है और कुटुंब परिवार में कोई छोटा मोटा विवाद भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी मेरी सलाह आपको यही रहेगी, अपने जॉब प्लेस पर किसी भी प्रकार का विवाद अपनी तरफ से ना एक्टिवेट होने दें। कार्यों में छोटी मोटी रुकावटें आती है तो डीमोटिवेट ना हो। कुटुंब परिवार में आपके द्वारा किसी प्रकार का वाणी से संबंधित या शब्दों से संबंधित ऐसा नकारात्मक प्रभाव ना देखने को मिले जहां कुटुंब परिवार में मतभेद देखने को मिले। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 8 राशि वाले जातकों के लिए किस किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव सूर्य की कृपा से मिल सकते हैं। अब इसे समझने का प्रयास कीजिए कि क्या उपाय करने चाहिए आपको, ताकि पूर्ण रूप से आपको सूर्य देव से संबंधित जो नीचस्थ राशि में हमारे आत्मा कारक ग्रह जा रहे हैं इनका नकारात्मक प्रभाव ना देखने को मिले। तो सर्वप्रथम नियमित रूप से सूर्य भगवान को आप अपने हृदय के सामने से अर्घ दें। निवेदन अर्घ देना है, क्योंकि सूर्य देव इस समय में स्वयं पीड़ित बने हुए हैं। सर से ऊंचा करके नहीं, हृदय के सामने से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। पैरों के पास में कोई बाल्टी गमला रखिए ताकि पैर में जाकर जल ना गिरे। उस जल को किसी पेड़ पौधे गमले में चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इनमें से कोई भी मंत्र जो आपके लिए संभवत रहे 108 बार आपको जाप करना चाहिए और साथ में ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये सभी स्थितियां आपको सूर्य के नीचत्व प्रभाव से बचाने के अंदर एक बहुत अच्छा रक्षा कवच प्रदान करेगी और निश्चित रूप से नकारात्मक स्थितियों का परसेंटेज वाइज आपके लिए बहुत अधिक मात्रा में कमी देखने को मिलेगी। तो ये छोटे छोटे से उपाय करें, 1 महीने जो सावधानी आपको बताई गई है इनका पालन करें, आपके लिए बहुत अच्छा योग निश्चित रूप से बनकर रहेगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।